Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय का समरी एंड इट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। पिछले वीडियो में हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये चैप्टर जो है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की समरी देखते हैं। अ किंग वंस थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी एक राजा ने एक बार सोचा, उसको ऐसा लगा कि वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया। 1. What the right time was to begin something. 2. Which people he should take advice from. 3. How to decide what was the most important thing to do at the time. यानी कि राजा ने सोचा कि 3 चीज़ें जाननी है। तो पहली चीज़ ये थी कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, और दूसरी ये कि उसे किस किस लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, और तीसरी ये जानना कि किस तरह से हम डिसाइड करें कि कौन सा काम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ही सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी अपने पूरे राज्य में उसने अपने मैसेंजर्स फैला दिए। ही प्रोमिस्ड टू गिव अ रिवॉर्ड ऑफ लार्ज सम टू द पर्सन हु आंसर्ड हिज 3 क्वेश्चंस, यानी प्रॉमिस किया कि जिस भी इंसान ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे संतुष्ट कर दिया अपने जवाबों से, उस मैं बहुत सारे पैसे इनाम के रूप में दूंगा। मेनी वाइज मैन ट्राइड देयर लक, यानी बहुत सारे होशियार जो लोग थे उन्होंने अपना लक ट्राई किया। दे गेव अ नंबर ऑफ आंसर्स, यानी उन्होंने बहुत सारे आंसर्स भी दिए। कुछ ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। दूसरे ने कहा कि किंग को किसी भी टाइम पे ऐसा करना चाहिए, जो भी काम उस मोमेंट पे सबसे नेसेसरी हो वो करना चाहिए। द थर्ड सजेस्टेड दैट द किंग शुड कंसल्ट वाइज मैन और मजिशियंस, और जो तीसरा था उसने सजेस्ट किया कि जो राजा हैं उसे वाइज मैन या फिर मजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन दे गेव टॉप इम्पोर्टेंस टू हिज काउंसिलर्स, यानी जब वो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादातर बात आपको अपनी काउंसिलर्स की माननी चाहिए, अपने प्रीस्ट की माननी चाहिए, या फिर डॉक्टर्स या सोल्जर्स की माननी चाहिए। In reply to the third question, the wise man gave importance to size or fighting or religious worship, यानी उन्होंने पूछा था कि थर्ड क्वेश्चन की कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, तो फिर वाइज मैन ने ये जवाब दिया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप साइंस में ध्यान दीजिए, या फिर फाइटिंग में, या फिर रिलीजियस वर्शिप में। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, पर इतने सारे लोगों ने जवाब दिया और किसी भी इंसान के जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे, मीन्स ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सो सडनली उनके गांव में बहुत, उनका जो राज्य था उसमें बहुत ज़्यादा बात चलने लगी कि एक जंगल में एक बहुत ही वाइज इंसान यानी एक हर्मिट रहता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई, इतना जगह लक ट्राई कर लिया, अब उनसे भी एक बार मिल ही लेते हैं। वो उनसे मिलने के लिए जंगल में अकेले गए। देयर ही सॉ द ओल्ड एंड वीक हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बूढ़ा और कमज़ोर हर्मिट है वो ग्राउंड डिग कर रहा है। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चंस बट गॉट नो आंसर, यानी राजा ने अपने सवाल तो पूछे पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। देन ही टुक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट एंड बिगेन टू वर्क इन हिज प्लेस, फिर उसने भी एक स्पेड उठाया और साथ ही साथ जहाँ पे हर्मिट काम कर रहा था वहाँ पे काम करने लगा। सेवरल आवर्स पास, यानी बहुत सारे समय बीत गए, बहुत घंटे हो गए। इट वॉज इवनिंग, सो द किंग स्टॉप डिगिंग द बेड्स, यानी शाम हो चुकी थी, इसी वजह से राजा ने खोदना बंद किया। द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट, यानी राजा तैयार था कि अब उसे वहाँ से चलना चाहिए। जस्ट देन द हर्मिट टोल्ड दैट समवन वॉज रनिंग टुवर्ड्स देम, तभी हर्मिट ने कहा कि कोई उनकी तरफ भागा भागा आ रहा था। सो दिस वॉज पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखते हैं। द किंग सॉ अ बॉर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा ने देखा कि एक दाढ़ी मूँछों वाला इंसान जो है वो उनकी तरफ भागा भागा आ रहा है। उसने अपने पेट से अपने हाथ को दबा रखा था जहाँ से खून आ रहा था। एज ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, यानी जैसे ही वो राजा के पास पड़ा वो ज़मीन पे गिर के फेंट पर हो गया।
ही हैड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, यानी उसके पेट में बहुत बड़ा वाउंड आ गया था। द किंग वॉश द वाउंड एंड कॉम्प्रेस्ड इट विथ हिज हैंकरचिफ, यानी राजा ने उस वाउंड को साफ किया और साथ ही साथ उसे अपने हैंकरचिफ से कॉम्प्रेस भी किया। और जब दबाते हैं किसी भी चीज़ को, हमें पता है कि खून का बहाव रुक जाता है, तो ठीक इसी वजह से ब्लीडिंग जो है वो भी रुक गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक, फिर उस इंसान को अच्छा लगा तो फिर उसने पानी मांगा कि क्या पानी मिल सकता है, तो फिर राजा ने उसे फ्रेश वाटर दिया। द सन हैड सेट बाई देन, पर तब तक सूरज जो था वो डूब चुका था। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, यानी जो राजा और हर्मिट था उन्होंने उस वाउंडेड मैन को हट में ले गए और उसे बेड पे लिटा दिया। राजा भी इतना सब करके बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसी वजह से वह सो गया। और जब वो उठा तो उसने देखा कि जो बॉर्डेड मैन है वो पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुका है और वो उससे माफ़ी मांग रहा है। वो उसे ऐसा कर रहा है कि हमें क्षमा कर दीजिए। द मैन वॉज इन फैक्ट द किंग्स एनिमी, बाद में पता चलता है कि वो इंसान जो था वो असल में राजा का दुश्मन था। वो राजा का पीछा कर रहा था ताकि वो उससे बदला ले सके। उसने प्रण लिया था कि वो राजा को मार के रहेगा, क्योंकि एक बार वो जो राजा था उसने उसके भाई को मृत्यु की दंड दे दी गई थी और साथ ही साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी। द मैन रिड हिमसेल्फ इन अ बश ऑन द वे टू द जंगल, जंगल के रास्ते में उसने अपने आप को एक बश यानी झाड़ी में छुपा लिया। ही केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन द किंग डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, पर जब बहुत देर तक राजा वापस नहीं आए इसी वजह से वहाँ से वो निकला। और तभी जो राजा के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उसे देख लिया और फिर उन्होंने ही उन पर अटैक किया। ही वुड हैव डाइड इफ़ द किंग हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर किंग ने उसकी वाउंड पे ड्रेसअप नहीं किया होती, उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, तो फिर वो मर चुका होता। ही फेल्ट ग्रेटफुल टू द किंग हु सेव्ड हिज लाइफ, जिस राजा ने उसकी जान बचाई उसके लिए वो ग्रेटफुल था। ही प्रॉमिस टू सर्व द किंग एज अ फेथफुल सर्वेंट, यानी उसने राजा से प्रॉमिस किया कि मैं एक ईमानदार सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। द किंग वॉज हैप्पी दैट ही हैड मेड पीस विथ हिज एनिमी, यानी राजा जो था अब बहुत खुश हो गया था कि बिना कोई लड़ाई किए बिना कुछ किए उसे अपने एनिमी के साथ पीस बना लिया। ही फॉरगिव द मैन एंड प्रॉमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, यानी उसने उस इंसान को क्षमा कर दिया और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलाएगा। द किंग देन वेंट अप टू द हर्मिट, फिर जो राजा था वो हर्मिट के पास गया। ही अगेन आस्क्ड फॉर आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस, फिर वापस से उसने अपने 3 सवालों के जवाब दिए। द हर्मिट एक्सप्लेन दैट बाई डिगिंग द बेड्स फॉर हिम द किंग हैड एस्केप्ड अटैक, फिर हर्मिट ने अपना जवाब एक्सप्लेन किया कि जब वो उसके लिए बेड्स डिग कर रहा था तो उसने अपने ऊपर आने वाले अटैक से एस्केप किया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड्स, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था वो टाइम था जब वो बेड्स डिग कर रहा था। द हर्मिट हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और जो हर्मिट था वही उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था। सो टू डू हिम गुड वॉज द किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो जो इंसान उसके साथ है उसके लिए अच्छा करना राजा का सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, तो जो उसके साथ है वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके लिए। द हर्मिट फर्दर टोल्ड द किंग दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हिम वॉज द पर्सन विथ हिम ही वॉज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी राजा जो हर्मिट था उसने राजा से कहा कि अगर आप इम्पोर्टेंट पर्सन की बात कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट पर्सन वो है किसी भी मोमेंट पे जो किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प दैट पर्सन, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप उस इंसान की मदद करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज नाउ, दैट इज़ द प्रेजेंट मोमेंट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो है अभी का, इसीलिए अभी के बारे में देखो। डोंट थिंक अबाउट पास्ट फ्यूचर्स एंड ऑल दैट other things. Okay, now let's see questions from the textbook. Now let's see first comprehension check, which is on page number 10 of your textbook. So the first question says, why did the king want to know the answers of 3 questions? यानी राजा जो था वो 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? So the king wanted to know the answers to 3 questions for his own safety, success and good governance. यानी वो इसलिए जानना चाहता था, वो अपनी सेफ्टी के लिए जानना चाहता था, अपने सक्सेस के लिए, और साथ ही साथ इस बात के लिए भी कि वो किस तरह से अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेंजर्स वे सेंट थ्रू आउट द किंगडम,
यानी मैसेंजर्स को किस वजह से पूरे किंगडम में भेजा गया था. सो दे वर सेंट टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, which is working with the text. So, first question. Why was the king advised to go to the magician? यानी किंग को क्यों लोगों ने एडवाइस किया कि किंग को मजिशियंस के पास जाना चाहिए. द किंग वॉज एडवाइज्ड टू कंसल्ट सम मजिशियंस बिकॉज दे अलोन कुड टूक देम इन टू द फ्यूचर एंड डिसाइड द राइट टाइम टू डू अ थिंग. उन्होंने ऐसा इसलिए कंसल्ट किया क्योंकि मजिशियंस ही वो इंसान थे जो फ्यूचर में देख सकते थे और राजा को बता सकते थे कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग. यानी दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस सबसे इम्पोर्टेंट है. तो लोगों ने ये कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है उनकी काउंसलर्स की, उनकी प्रीस्ट की, उनके डॉक्टर्स की, उनके सोल्जर्स की. ठीक है. वॉट सजेशंस वे मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. यानी तीसरे सवाल के जवाब में क्या क्या सजेशंस दिए गए थे. इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अदर सजेस्टेड फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप. तीसरा सवाल ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई या फिर रिलीजियस वर्शिप इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड द वाइज मैन विन द अवार्ड? इफ़ नॉट वाई नॉट. क्या वो जो वाइज मैन थे उन्होंने अवार्ड जीता? अगर नहीं तो क्यों? तो उन्होंने अवार्ड नहीं जीता क्योंकि किसी ने भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्टेड मैन. यानी जो राजा और हर्मिट थे किस तरह से उन्होंने उस वॉन्टेड जिस इंसान को चोट लगी थी उसकी मदद की. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लोथिंग. यानी सबसे पहले उसके कपड़े उतारे. द किंग वॉश द वाउंड एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचीफ. यानी फिर उसके घाव को धोया और उसके बाद उसे हैंकरचीफ से कवर किया. ही ड्रेस द वाउंड अ सेकेंड टाइम टू स्टॉप द ब्लीडिंग. फिर दूसरी बार फिर से उसे इसी तरह से ड्रेसिंग कर रहे थे वो लोग ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए. देन द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द मैन टू अ बेड इन द हट. फिर दोनों उसे उठा के लेके गए एक बेड के पास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द बर्डेड मैन. तो जो बर्डेड मैन था वो उसका एनिमी था जिसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो बदला लेके रहेगा क्योंकि जो राजा था उसने उस इंसान के ब्रदर को किल किया था और साथ ही साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिसेट कर ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. तो जब वो उसका दुश्मन था तो उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी. तो उसने राजा से माफ़ी इसीलिए मांगी क्योंकि वो तो राजा से बदला लेने आया था पर लास्ट में उसे गिल्टी फील हुआ क्योंकि जिस इंसान से वो बदला लेने आया था उसी ने उसकी जान बचाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग फॉरगिव द बर्डेड मैन. what did he so to what did he do to show his forgiveness. यानी उसने इस इंसान को माफ़ कर दिया तो उसने अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया. तो उसने इस इंसान को माफ़ कर दिया. उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी देखभाल करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को भेजेंगे और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी सीज की थी वो भी वापस कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट वेयर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन. यानी क्या जवाब थे हर्मिट के उन तीन सवालों को लेकर. राइट ईच आंसर सेपरेटली. यानी हर एक आंसर को हमें अलग अलग लिखना है. द हर्मिट आंसर द किंग्स क्वेश्चन इन हिज ओन वे. यानी हर्मिट ने उन सवालों के जवाब अपने तरीके में दिए. नाउ द प्रेजेंट टाइम वॉज द बेस्ट टाइम. यानी जो प्रेजेंट टाइम है आज का समय है वही सबसे बेस्ट टाइम है. हैड ही गॉन बैक ही वुड हैव बीन किल्ड बाई हिज एनिमी. यानी अगर वो वापस चले गए होते तो उनके एनिमी ही उसे किल कर देते. द बर्डेड मैन वॉज द बेस्ट मैन एट द मोमेंट. और उस मोमेंट पे जो बर्डेड मैन था वही आपका बेस्ट मैन था. टू डू गुड टू द हर्मिट एंड द बर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग. और वो लोग जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे उनके लिए अच्छा करना ही आपका काम है. आई लाइक द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. यानी आप कह सकते हो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब सबसे सही लगा क्योंकि वो जो है वो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू वर्किंग विद द लैंग्वेज. तो कुछ वर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग से हमें उन्हें जोड़ना है. सबसे पहला वर्ड है वाउंडेड. तो वाउंडेड का मतलब होता है इंजर्ड. फिर है अवोक. अवोक का मतलब होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप. देन फॉरगिव. तो फॉरगिव का मतलब होता है पार्डन. फेथफुल का लॉयल. पिटी का फील सॉरी ऑफ. और बेड्स का स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स.
नेक्स्ट इज़ रिटर्न विच मीन्स गिव बैक। सो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।